प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ प्रत्येक हफ्ते की तरह प्रभु जी, प्रत्येक रविवार की तरह प्रभु जी, आपके चरणों में हम एकत्रित हुए हैं। लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह जी, आज हमें फिर से सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दे दीजिए। लॉर्ड फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. Lord, touch your people in this meeting in the name of the Lord Jesus Christ. आज आपका रीमा वचन हमसे बातचीत करे। जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे जीवन में वो आप ले लीजिए। लॉर्ड, हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। हमसे बातचीत करें, हमसे बातचीत करें। लॉर्ड फादर, टॉक टू अस, रिन्यू आवर ज़ील फॉर योर ग्लोरी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं। ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हु आर इन दिस मीटिंग टुडे। लॉर्ड, लेट दिस बी अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, लव रिन्यूअल डे इन योर साइट फॉर योर ग्लोरी, इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मैचलेस नेम, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु आप सबको आशीषित करें। और मुझे विश्वास है कि प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा हुआ है। पूरा साल परमेश्वर ने हमें संभाला है। एंड वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर हेवनली फादर फॉर ऑल द टेस्टिमनीज, फॉर ऑल द वंडरफुल वर्क्स दैट गॉड हैज डन इन आवर लाइव्स थ्रू आउट द ईयर। स्वर्गीय पिता ने जो हमारे जीवन में पूरे साल कार्य किया, हम लाखों करोड़ों बार परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं। हमेशा प्रभु की भलाई को याद करके उनका धन्यवाद किया करें, बिकॉज हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। Surely his goodness and mercy shall follow us all the days of our life. और आज के वचन का शीर्षक जैसे आपने पढ़ा है, रिन्यूइंग योर ज़ील। रिन्यूइंग योर ज़ील, अपनी चाहत को, अपने जज्बे को एक बार फिर से, अपने प्रेम को प्रभु के लिए एक बार फिर से नया कर देना। और वचन में उसके कई तरीके लिखे हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम प्रभु में आते हैं, जब हम प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता कबूल करते हैं, तो हम अपना जीवन पूरा समर्पित करते हैं। वी सरेंडर एवरीथिंग एट द फीट ऑफ आवर लॉर्ड, एंड देन वी स्टार्ट प्रेइंग, वी स्टार्ट वर्शिपिंग, वी स्टार्ट हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं जी, आराधना करना शुरू करते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, संगति करना शुरू करते हैं, और हमारी आत्मिक उन्नति होना शुरू होती है। और उसके बाद हमें नए नए प्रकाशन मिलते हैं। एज वी मैच्योर इन द लॉर्ड, बहुत बार हम वचन को पहली बार पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आती, बहुत सारी बातें, अधिकतर बातें समझ नहीं आती हैं जी। हमें 4 सुसमाचार पढ़ना अच्छा लगता है, मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। और उसके अलावा जो हम पत्रियां पढ़नी शुरू करते हैं, तो हमें जब पहली बार हम जीवन में पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा टफ लगती हैं चीज़ें। और उसके बाद हम जब दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ, व्हेन वी रीड द वर्ड ऑफ गॉड प्रेयरफुली, एंड देन वी प्रे ओवर द वर्ड, एंड देन वी रिसीव द रेवलेशन फ्रॉम हेवन इटसेल्फ, फिर हम स्वर्ग से प्रकाशन पाना शुरू करते हैं जी। और हमारी जो चाहत है प्रभु के लिए बढ़नी शुरू होती है। लेकिन एक समय आता है कि हमारे जो चाहत होती है, जो जज्बा होता है, वो ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है जी। हम आत्मा भी बचाते हैं, हम चाहते हैं कि हम किसी तरह प्रभु के राज्य में लोगों को लेकर आएँ, लेकिन कई बार हम अपनी परिस्थितियों में उलझ जाते हैं, कई बार समस्याओं में उलझ जाते हैं, कई बार हम संसारिक बातों में उलझ जाते हैं, कई बार शारीरिक बातों में उलझ जाते हैं, और कई बार हमें अंधकार की ताकतें उलझा देती हैं। या कई बार हम मिनिस्ट्री में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें फिर प्रभु के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। मिनिस्ट्री, सेवकाई, वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है जी। या कई बार हम अपने बिजनेस में, जॉब में, अलग अलग एरियाज़ में हम बिजी हो जाते हैं जी। और कई लोग फुल टाइम होने के बावजूद, फुल टाइम सेवकाई होने के बावजूद, वो अलग अलग कार्यों में बिजी होते हैं, एंड दे डोंट हैव टाइम फॉर द लॉर्ड। और अगर हम पढ़ते हैं इफिसुस की कलीसिया के बारे में, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में, तो परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे कामों को भी जानता हूँ। परमेश्वर पहली कलीसिया जो इफिसुस की कलीसिया, उसे एड्रेस करते हैं अपने फरिश्ते के द्वारा। और प्रभु क्या कहते हैं, तुम पहले से प्रेम से तुम गिर गए हो, तुम पहले प्रेम में नहीं हो। अब जो तुम्हारा पहला प्रेम था, जैसे आदम और हवा गिरे पहले प्रेम से, वैसे ही वो कलीसिया पहले प्रेम से हट चुकी थी जी।
अगर हम 1% भी हमारा प्रेम कम हुआ है प्रभु के लिए, जज्बा कम हुआ है, तो इसका मतलब हम पहले सा प्रेम नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रेम प्रतिदिन बढ़ना चाहिए प्रभु के लिए। हमारा जो जज्बा है प्रभु के लिए प्रतिदिन बढ़ना चाहिए जी। और वचन में तरीके भी लिखे हुए हैं कि उसको कैसे हमें दोबारा से नया कर देना। और अगर हम ठंडे ही रहना चाहते हैं तो याद रखिए, जो हम ठंडे होते हैं, वी आर इन आउटर कोर्ट एरिया, हम बाहरी आंगन में होते हैं जी, और जीवन भर बाहरी आंगन में होते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी परीक्षा का घड़ी आती है तो आप भीतरी आंगन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बाहरी आंगन से ही व्यक्ति वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। क्योंकि उसकी जो ध्यान है बाहरी आंगन में, वो वाचा की संदूक की तरफ नहीं है, लेकिन उसका ध्यान जो है वो और परिस्थितियों में जो बाहर घेरे हुए हैं जी। क्योंकि जो संदूक पड़ा हुआ है पवित्र से पवित्र स्थान में, जो वाचा है, वो देख ही नहीं सकता कोई जब तक वो उस अभिषेक में ना चले, जब तक वो उस स्थान में प्रवेश ना करे। हालेलुया। तो आज हम कुछ तरीके देखेंगे जी कि हम किस तरीके से पहले प्रेम की ओर लौट सकते हैं, किस तरीके से हम अपने जज्बे को दोबारा से अपने अंदर जगा सकते हैं। दिस इज द ईयर ऑफ अवेकनिंग एंड अराइजिंग फॉर द लॉर्ड। इससे पहले कि नया साल शुरू हो, बहुत ज़रूरी है कि हम ये मंथ जो हैं अपनी ज़ील को रिन्यू करें प्रभु के लिए, अपनी चाहत को हम फिर से नया करें प्रभु के लिए। और उसके लिए हम इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में हम देखते हैं, तो उसमें एक वर्ड लिखा है, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरे रहना। जब हम पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं तो कभी भी हम ठंडे नहीं पड़ सकते जी। जब हम पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा पाते हैं, when we are baptized in the Holy Spirit and when we are baptized with fire, then we cannot remain silent for the glory of God. आज की डेट में अगर आप देखें, जब से कोविड वायरस जब फैला संसार में, उससे पहले बहुत मीटिंग्स लोगों की हो रही थी, बहुत सारे कार्य हो रहे थे जी। लेकिन जब से कोविड हुआ, अगर मीटिंग कोई कर भी रहा है तो आप देखेंगे तो वो जो पहले का जज्बा था या पहले का जो आग थी वो आपको नजर नहीं आएगी जी। तो बेसिकली वी नीड टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट इन आवर क्लोजेट ऑल द टाइम। पवित्र आत्मा से भरे रहना बहुत जरूरी है। उनका जज्बा ही है जो हमारे अंदर कार्य करता है जी। जब पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, उनकी आग से भरे रहेंगे, तो कोई भी अंधकार की ताकत उस आग के चारों ओर प्रबल नहीं हो सकती। प्रभु की महिमा करे। वो लौ जो है आपके और मेरे अंदर जलती रहनी चाहिए पवित्र आत्मा की। that flame of the Holy Spirit should burn in us vigorously. It should burn in us with all turbulence for the glory of God, with all full force for the glory of God. पूरी सामर्थ के साथ, बहुत जरूरी है जी, ताकि जो भी कांटेक्ट में आए उसके अंदर भी चाहत हो जाए प्रभु को लेकर। जो भी कांटेक्ट में हो सकता है आप प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अगर उस परमेश्वर की आग से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो जो भी आपके कांटेक्ट में आएगा वो ऑटोमेटिकली प्रार्थना करने लगेगा, वो ऑटोमेटिकली आग से भर जाएगा, वो ऑटोमेटिकली सामर्थ से भर जाएगा, उसकी ऑटोमेटिकली प्रार्थना शुरू हो जाएगी जी। हालेलुया। ब्रदर रेनर्ड बॉन्के is one of the best examples that I can quote in this message. ब्रदर रेनर्ड बॉन्के जी जो हैं वो एक बेस्ट एग्जाम्पल हैं जो मैं बता सकता हूँ कि किस तरीके से अंतिम दिनों तक वो कैसे, जब उन्होंने सेवकाई भी छोड़ दी थी, लेकिन जो उनके अंदर जज्बा था, जब भी किसी मीटिंग में वो प्रचार करते थे, किसी इंटरव्यू में बात करते थे, वो आप देख सकते थे उनके चेहरे पर वही आग प्रभु की महिमा के लिए। लास्ट डेज में उन्होंने अपने इवन फेसबुक के माध्यम से भी उन्होंने कितनी आत्माएं बचाई प्रभु की महिमा के लिए। और वो जो आग थी उनके अंदर वो जलती रहती थी जी। अपनी बीमारी के बीच में भी वो उस आग में परमेश्वर की सेवकाई करते रहे जी। ही कुड कंटिन्यू द मिनिस्ट्री थ्रू फेसबुक इवन इन हिज लास्ट डेज व्हेन ही इज फिल्ड विद द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। ही इज ऑल द टाइम फिल्ड विद द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। और जो भी लोग उनकी मीटिंग अटेंड करते थे, चाहे वो उन्होंने 30 साल पहले की हो या 10 साल पहले की हो, 20 साल पहले की हो, सबकी एक ही गवाही होती थी कि परमेश्वर की आग ने उन्हें छुआ है। द फायर ऑफ द होली स्पिरिट टच देम इन दैट मीटिंग। वो इंडिया में आए थे, दिल्ली में भी आए और कोचिन में भी आए वो,
और अलग अलग शहरों में प्रभु की सेवकाई की उन्होंने। और मैं कई परमेश्वर के लोगों से मैंने बात की है जो जिन्होंने उनकी मीटिंग अटेंड की है, वो सब यही कहते हैं कि कईयों की आत्मिक आंखें खोली और लिटरली उन्होंने आग देखी जलते हुए, और कईयों को परमेश्वर ने छुआ अपनी आग से, और वो फिर उस लेवल पे कभी दोबारा उनकी सेवकाई नहीं रही, उनकी सेवकाई बदल गई प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से भरे रहना बहुत जरूरी है, उनकी आग से भरे रहना बहुत जरूरी है। उन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यही पहचान हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह की बताई कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आ रहा है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय है, आप पढ़ सकते हो, ये बातें वहां पर लिखी हुई हैं जी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हो सकता है आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप प्रार्थना करें, होली स्पिरिट फिल मी वन मोर टाइम, फिल मी वन मोर टाइम। प्रेरित काम 2 अध्याय, जब आप पहली 4 आयतें पढ़ेंगे, जब पवित्र आत्मा से भर गए सारे चेले तो अन्य भाषा में बात करने लगे। और हम देखते हैं एक ही दिन में 3000 आत्माएं बिना किसी क्रूसेड के एक ही कमरे में बच गई प्रभु की महिमा के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेरित काम 4 अध्याय में जब सतावट बढ़ती है उनके ऊपर, 23वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक आप प्रार्थना पढ़िए चेलों की क्या थी। जब वो प्रार्थना कर चुके हैं और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से वो जगह हिल गई जहां वो प्रार्थना कर रहे थे, और फिर से वो पवित्र आत्मा से भर गए और बड़े हयाव के साथ परमेश्वर के वचन को सुनाने लगे, और परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य, बड़ा अनुग्रह उनके ऊपर उतरने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा मीटिंग्स करेंगे तो ज़्यादा काम होगा जी, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब तक आपका जो वाटर टैंक है, जो आपका स्पिरिचुअल वाटर टैंक है, मतलब जो आपका आत्मिक जो टैंक है, जब तक भरेगा नहीं पवित्र आत्मा से, तब तक आप ड्रेन आउट हो जाएंगे और एक टाइम ड्राइनेस आ जाएगी जी पूरी। इसलिए व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है और पवित्र आत्मा से भरे रहना बहुत ज़रूरी है। दानियल भविष्यवक्ता ने कोई क्रूसेड में प्रचार नहीं किया, और वो अकेला था जो प्रार्थना करने में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ अंत तक समय बिताते रहे जी। और हम देखते हैं किस रीति से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया राजाओं को हिलाने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से भरने के लिए आप विनती करें, पवित्र आत्मा से भरने के लिए आप प्रार्थना करें। इफिसियों 6 अध्याय उसकी 18वीं आयत, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। जब आप पढ़ते हैं आत्मिक मल्लयुद्ध के हथियार, तो आप पढ़ेंगे उसमें खाली 6 हथियार नहीं है, लेकिन जो 18वीं आयत का हथियार हम छोड़ देते हैं, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करने का, आत्मा में प्रार्थना करने का जो हथियार है। जब आप वचन में आत्मा में प्रार्थना करने के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट द वर्ड इज टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग इन टंग्स। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो कुएं हैं, अंदर जो बंद हैं, वो स्टायर अप होना शुरू होंगे प्रभु की महिमा के लिए। द वेल्स आर गोइंग टू बी स्टायर्ड अप इन यू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। द हिडन रिजर्वायर्स आर गोइंग टू बी स्टायर्ड अप फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो छुपे हुए आपके कुंड हैं वो हिलाए जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। और फिर आप देखेंगे कि एक नई जील के साथ आप परमेश्वर का कार्य करने पाएंगे, नई चाहत के साथ प्रार्थना करने पाएंगे, नई चाहत के साथ आप वचन पढ़ने पाएंगे, नई चाहत के साथ आप आराधना करने पाएंगे। और जब आप अन्य भाषा में डीप में चले जाते हैं तो नए गीत आपके मुख से अन्य भाषा में निकलना शुरू होंगे। जब आप डीप में प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो आपकी भाषा चेंज होनी शुरू हो जाएगी, चाहे आप कई साल से वही भाषा बोल रहे हो। जब आप डीप में, गहराई में जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो एक टाइम पर भविष्यवाणी भी करने लगेंगे। जब आप गहराई में अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो अनुवाद भी मिलना शुरू होगा प्रभु की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, डोंट ओनली प्रे फॉर द सेक ऑफ प्रेइंग, और वो सरफेस पे, सतह पर खाली प्रार्थना मत करें। आपको उसके शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे हम तो प्रार्थना करते हैं और क्या करते हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो विजिबल होगा आपके चेहरे से कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके जज्बे से मालूम हो जाएगा कि आप कैसे प्रार्थना करते हैं जी। अन्य भाषा में प्रार्थना करना, एक परमेश्वर के दास है साउथ इंडिया में, वो अन्य भाषा में मतलब व्यस्त सेवकाई होने के बावजूद 6 से 8 घंटे अभी भी रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। पहले वो 16-16, 17-17 घंटे करते थे जी, जब उनकी सेवकाई ज़्यादा बड़ी नहीं थी। लेकिन आज की डेट में भी वो
पूरी रात उठकर वो अनन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, और उनकी शैडो से लोग ठीक होते हैं, परछाई से लोग ठीक होते हैं। इट इज अ सीड, वो बीज है जो आप आत्मिक जगत में बो रहे हैं, और उसकी फसल आपको अवश्य मिलेगी जी। जब भी आपको लग रहा है कि आप क्या करें, कैसे करें, आप सारा दिन बोर हो रहे हैं, आपको लगता है, आपको रात को आपको लग रहा है कि परेशानी हो रही है कुछ भी, स्टार्ट प्रेइंग इन टंग्स, होली स्पिरिट जी को बुलाएं। आपको लग रहा है कि आपको कुछ एक्सर्शन हो रहा है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, स्टार्ट प्रेइंग इन टंग्स। आप वर्शिप लगाएं, वर्शिप करना शुरू करें, और अनन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। आपको कोई वर्ड चाहिए प्रभु से, आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, अनन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जब आप अनन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, वो क्लैरिटी आ जाएगी हर एक मैटर को लेकर प्रभु की महिमा के लिए। आप रहस्यात्मक बातें बोलते हैं अपने पिता से जब आप अनन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। 1 कोरिन्थियों 14वें अध्याय 2 और 3 आयत के मुताबिक। हालेलुया। उसके बाद अगर आप वचन में पढ़ेंगे, अगला तरीका अपने आप को जागृत करने का, अपने आप को के अंदर जील बढ़ाने का जो है, वो आराधना करना जरूरी है। वी मस्ट वर्शिप द लॉर्ड, वी मस्ट वर्शिप द लॉर्ड। आपको पता है, जब आप किसी प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, पहले वर्शिप क्यों होती है, पहले आराधना क्यों होती है? मीटिंग के क्लोजिंग में क्यों नहीं करते? पहले एकदम से चलो जी आते ही वचन बांटा और उसके बाद प्रार्थना करते हैं, फिर वर्शिप करना शुरू करेंगे। ऐसा क्यों नहीं होता? बहुत कम होगा ऐसा। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहे हैं कि चलो पहले प्रार्थना करनी है मीटिंग से पहले, दैट इज डिफरेंट। बट यूजुअली यू सी वर्शिप बीइंग डन। जैसे भजन संहिता 100 में लिखा हुआ है, Psalm 100 says, I will enter his gates with thanksgiving, I will enter his courts with praise. मैं प्रभु के फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करूंगा, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। हम ये गीत भी गाते हैं। What is the reason? There is a protocol when we enter the presence of God. जब हम प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, एक प्रोटोकॉल है जी, एक तरीका है। और उसमें क्या होता है, हम खाली हाथ नहीं आते हैं प्रभु के चरणों में। हम आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और उसके बाद हम प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं जी। सो दैट इज द बेस्ट वे टू एंटर इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप सोचिए कि लूसीफर जो है वो आराधक था स्वर्ग में, और उसके पास इतनी पावर थी कि किस तरीके से स्वर्ग में वो सीक्रेट प्लेस में भी पहुंच सकता था। आराधना जो है प्रभु के सीक्रेट प्लेस में आपको पहुंचाती है। और प्रभु ने खुद कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने, यूहन्ना के सुसमाचार उसका 4 अध्याय 23 और 24 जब आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर स्वयं ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। He is seeking those who worship him in spirit and in truth. तो परमेश्वर देख रहे हैं जैसे लोगों को। जब आप आराधना करना शुरू करेंगे तो भारीपन की आत्मा भागेगी आपके घर से, आपके ऊपर से, प्रभु की महिमा के लिए। कोई डिप्रेशन की आत्मा है, कोई दबाव की आत्मा है, अगर आपके पास कोई डिप्रेशन का मरीज आता है प्रार्थना करने के लिए, उन्हें सबसे पहला स्टेप आप बताएं कि आराधना करना शुरू करें। Isaiah 61 verse 3, He has given us the garment of praise for the spirit of heaviness. भारीपन की बजाय परमेश्वर ने हमें स्तुति का ओढ़ना दिया है। तो आप घर में एटमॉस्फेयर बना सकते हैं वर्शिप लगाकर जी। जब आप वर्शिप लगा के रखेंगे घर में, ओ यू विल सी द एटमॉस्फेयर चेंजिंग, यू विल सी द एटमॉस्फेयर चेंजिंग। पुराने ज़माने में तो टेप्स होती नहीं थी, जब चेले कार्य करते थे वो खुद वर्शिप करते थे। आज प्रभु ने इतनी ग्रेस दी आप सबको कि आप घर में टेप लगा सकते हैं परमेश्वर के गीतों की, और खास करके लहू के गीत और पवित्र आत्मा के आमंत्रण के गीत जो है वो जरूर लगाएं। आप कोई भी गीत गा लीजिए दुनिया में, जरूर नहीं अभिषेक उतरे, लेकिन जब लहू के गीत लगेंगे तो एटमॉस्फेयर क्लीन होना शुरू होगा प्रभु की महिमा में। जब पवित्र आत्मा को आमंत्रित करेंगे, जब आप वाकई में स्तुति और आराधना के गीत सुनेंगे प्रभु की, जब प्रभु को आप महिमा देंगे उन गीतों में, तो अवश्य परमेश्वर की महिमा उतरेगी। Give him all the glory and his glory is going to descend in our midst. Hallelujah. कोई भी आराधक जो सच्चा आराधक है, सच्चा आराधक, वो ठंडा हो ही नहीं सकता जी। जो आप आराधना करते हैं, आप परमेश्वर के प्रति आप आराधना कर रहे हैं। कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, डजंट मैटर। किंग डेविड जो है, राजा दाऊद राजा होने के बावजूद
पब्लिकली वो इस तरीके से आराधना करते थे, उनकी जो फैमिली भी हैरान हो जाती थी। उनकी वाइफ ने रोकने की कोशिश की, उन्हें टोकने की कोशिश की, और हम जानते हैं कि ऑटोमेटिकली लॉर्ड हैंड केम अगेंस्ट हर। तो आराधना ऐसी चीज है जो परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित करती है जी, और आप फिर से उस परमेश्वर की उस जज्बे से, उस प्यार से, उस जील से भर जाते हैं, चाहत से भर जाते हैं जी, और आपके लिए इजी हो जाता है प्रार्थना करना। आप थोड़ी देर के लिए भी आराधना करेंगे, आप देखिएगा आपकी जो स्ट्रगल है प्रार्थना में वो खत्म हो जाएगी। आप थोड़ी देर के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आपकी जो स्ट्रगल है वो कम हो जाएगी जी प्रार्थना में। हालेलुया, हालेलुया। कोलोसियों 4:2 में हम पढ़ते हैं बी विजिलेंट, उसमें लिखा हुआ है बी विजिलेंट, बी विजिलेंट। तो जब आप जब सचेत होते हैं तो आप जागृत रहते हैं। सचेत रहना बहुत जरूरी है, तो आपकी जील बनी रहेगी। कई लोग कोई भी वचन सुन लेते हैं, कोई भी वचन, वो कहते हैं वचन सुन, लेकिन आप ये देखिए कि क्या वो वचन आपके अंदर वाकई में आपको स्टायर अप कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आने के लिए। तो जब आप विजिलेंट होते हैं जी, वचन में लिखा वॉच एंड प्रे, खाली प्रेयर नहीं लिखा हुआ, वॉच एंड प्रे, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है आपके आसपास। ये प्रभु ने कब बोला? सबसे पहले जब आप पढ़ेंगे चेले सो रहे थे, नींद में थे, और प्रभु यीशु मसीह गतसेमनी बगीचे में जाने वाले थे, तो प्रभु ने कहा अपने चेलों को वॉच एंड प्रे, लेकिन चेले उस वक्त समझ नहीं पाए, और प्रभु यीशु मसीह उस वक्त गिरफ्तार हुए, क्रूज पर ले जाएगा, उसके बाद उन्हें होश आ रही है जी, लेकिन प्रभु तब तक दूर हो चुके थे उनसे। और प्रभु ने उन्हें कहा था खाली प्रार्थना नहीं करनी है, जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। ये खाली रात को जागने की बात नहीं हो रही है, ये आत्मिक जागृति की बात हो रही है। वी मस्ट बी अवेकन्ड इन आवर स्पिरिट। और हमने 10 कुंवारियों के बारे में सुना था कुछ दिन पहले, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिन्होंने मिस किया है। लास्ट डेज में 10 कुंवारियों में जागृति आएगी जी, चाहे मूर्ख हो चाहे बुद्धिमान हो, लेकिन जो बुद्धिमान है वही तैयार रहेंगे, जो पहले से जाग रही थी आत्मिक तौर पर, जो पहले से सचेत थी प्रभु के समय को लेकर। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर जागृति अपने अंदर लानी है जी, तो सबसे पहले हमें आत्मिक तौर पर हमें सचेत रहना पड़ेगा जी। आवर सेंसेस, आवर माइंड हैज टू वॉच, आवर स्पिरिट हैज टू वॉच। तो आप कभी भी आत्मिक निद्रा में नहीं जाएंगे जी, आप कभी भी आत्मिक नींद में नहीं जाएंगे, सुस्ती नहीं आएगी आपको स्पिरिचुअली। कभी ऐसा नहीं होगा कि ट्यूबलाइट की तरह फ्लक्चुएट कर रहे हैं जी, कि आज बहुत हाई महसूस हो रहा है प्रभु में और फिर एकदम से लो महसूस हो रहा है जी। आपको कभी भी ऐसा निराशा महसूस नहीं होगी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। याकूब 5:16 और पहला थेसलोनिय 5:17 में अगर आप पढ़ेंगे, प्रे फर्वेंटली विदाउट सीजिंग। फर्वेंटली, खाली आप प्रार्थना करके ना छोड़ दीजिए। प्रार्थना ऐसा करें कि जब तक आपके अंदर वो आग उतरना है प्रभु की महिमा के लिए, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति आपके कमरे में उतरना है, जब तक अंदर से आपको कुछ हलचल महसूस ना हो जाए प्रभु की महिमा के लिए। मैं इसके लिए एक वचन सपोर्ट में पढ़ूंगा, भजन संहिता 132, Psalm 132। दिस वन ऑफ माई फेवरेट वर्सेस, और ये 3rd, 4th and 5th वर्स हम देखेंगे जी। उसमें लिखा है, आई विल नॉट एंटर माई हाउस और गो इन टू माई बेड, I will not give sleep to my eyes or slumber to my eyelids until I find a place for the Lord, a dwelling place for the mighty one of Jacob. निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा और ना अपने पलंग पर चढ़ूंगा। क्या हम सब ऐसा करते हैं? क्या हम इमेजिन करते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ हैं जब हम अपने बिस्तर पर लेटने जा रहे होते हैं या प्रार्थना में जा रहे होते हैं? वो कह रहे हैं मैं अपने पलंग पर निश्चय नहीं चढ़ूंगा, अपने पलंग पर ना चढ़ूंगा, ना अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा। किस व्यक्ति को नींद नहीं आती है? इसमें लिखा है अगर आ भी रही है तो क्या करूंगा जी, मैं आंखों में नींद आने नहीं दूंगा, मैं झपकी भी नहीं लगने दूंगा। हालेलुया। जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान ना पाऊं। सेटन ने इस टीचिंग को कैसे परवर्ट किया लास्ट डेज में आप जानते हैं कि प्रभु तो ऑलरेडी आपके साथ हैं, आप किसको ढूंढ रहे हैं? परमेश्वर तो ऑलरेडी आपके साथ हैं, तो आप किसको ढूंढ रहे हैं? तो आप मेहनत कर रहे हैं, वो लीगलिज्म कहते हैं इसे। लेकिन यहां पर भजनकार को आप देखें कि क्या कह रहे हैं, याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान जब तक ना पाऊं। वी मस्ट फाइंड अ प्लेस फॉर गॉड बिफोर वी स्लीप।
अपने इमेजिनेशन को अपना इस्तेमाल करें आप। कितनी कोरी कल्पनाएं हमारे दिमाग में आती हैं। व्हाई नॉट यू थिंक अबाउट लॉर्ड जीसस दैट ही इज बाय योर साइड। जब आप परमेश्वर के बारे में सोचेंगे तो आप देखेंगे कैसे फर्क आपके अंदर आ जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। ओ जस्ट सी व्हेन यू प्रे दैट यू डोंट एंटर योर चैम्बर अनलेस और अनटिल यू फाइंड अ प्लेस फॉर गॉड हिमसेल्फ विद यू। आप अकेले नहीं, आप अकेले भी रह रहे होंगे, परमेश्वर पहले आपके साथ हैं, तो उनके लिए पहले निवास स्थान होना बहुत जरूरी है। खाली ये नहीं कि आपने वो प्रेयर का कमरा बनाया तो खाली वहीं पर प्रभु विराजमान है जी। जहां आप बिस्तर पे बैठे हैं वहां पर भी परमेश्वर आपके साथ मौजूद है। यस, ही इज ओमनी प्रेजेंट बट वी डोंट फील हिज प्रेजेंस। देयरफॉर वी मस्ट प्लीड टू द लॉर्ड, लॉर्ड यू मस्ट ड्वेल विद मी। प्रभु आपको मेरे साथ वास करना है। आज संसार व्यस्त है अलग अलग कामों में। बहुत सारे लोग जो लास्ट काम करते हैं वो सोने से पहले वो व्हाट्सएप देखते हैं जी। सुबह उठने से पहले बिस्तर से व्हाट्सएप सबसे पहले देखेंगे, बाइबल खोलने से पहले। वो जितनी भी चीज़ें वो पहले वो लाइन में आएंगी जी। ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन पहले आप परमेश्वर का नाम तो लीजिए। आप पवित्र आत्मा को गुड मॉर्निंग तो कह दीजिए। आप परमेश्वर के वचन की एक लाइन तो पढ़ लीजिए। हालेलुया। कई लोग फेसबुक में सारा दिन होते हैं जी, और अलग अलग वो दुनिया भर के वो हो सकता है कि पूरी रात बैठकर भी वो अलग अलग चीज़ें देख रहे हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ समय बिताना ये प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। आर वी स्पेंडिंग टाइम विद गॉड? डू वी हैव अ प्लेस फॉर हिम इन आवर रूम, इन आवर वर्क प्लेस? इवन हम जहाँ कार्य करते हैं वहाँ पर भी परमेश्वर के लिए जगह होनी चाहिए। आपको पता है जो लोग प्रभु में नहीं है, परमेश्वर से डरते हैं जो, और प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन नहीं है उनके पास, वो भी एक जगह अपने बिजनेस में, अपने दुकान में, अपने किसी न किसी जगह पर बनाएंगे जी। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट जो लोग सुन रहे हैं वो समझ सकते हैं जी। तो हाउ मच मोर वी शुड मेक अ प्लेस फॉर आवर लिविंग फादर, आवर लिविंग गॉड। उसके बाद अगर जील को बढ़ाना चाहिए, एसोसिएट विद ट्रू पैशनेट जेलस पीपल फॉर द लॉर्ड। ऐसे लोगों के साथ संगति करें जो वाकई में सच्चे हैं, खरी शिक्षा दे रहे हैं, और वो जेलस हैं, जील रखते हैं प्रभु के कार्य के लिए। खाली दिखावे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, खाली शोर शराबा नहीं, लेकिन उनके अंदर वाकई में जील है। वो एक प्रार्थना योद्धा है, वाकई में वो कदर करते हैं ये अभिषेक के। दोज हु ऑनर द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, those who honored the presence of God, those who honored the prophets and the apostles of God, जो भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों का आदर करते हैं जी। प्रभु ने कहा अगर भविष्यवक्ता को कोई भविष्यवक्ता समझकर एक गिलास पानी भी पिलाएगा तो वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। लेकिन आज की डेट में हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा बड़े विश्वासी हैं, हम ज़्यादा बड़े भविष्यवक्ता हैं। किसी चेले ने कभी भी किसी दूसरे चेले को क्रिटिसाइज नहीं किया जी। और आत्मिक मनुष्य केवल आत्मिक लोगों से परखा जाता है, और हमारा कोई कार्य नहीं है न्याय करने का। वी मस्ट प्रे। कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई भविष्यवाणी समझ नहीं आ रही, प्रे ओवर इट। ऑनर द अनॉइंटिंग एंड एसोसिएट विद अनॉइंटेड वंस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जब आप अभिषेक का आदर करेंगे तो परमेश्वर भी आपका आदर करेंगे। अभिषेक जनों का आदर करेंगे तो परमेश्वर भी आपका आदर करेंगे। दिस इज अ सीड दैट यू सो ऑफ ऑनर एंड यू विल रीप ऑनर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। अय्यूब ने अपने 3 दोस्तों के लिए प्रार्थना की। अय्यूब के 3 दोस्त कोस रहे थे अय्यूब को, कितने अध्याय वो कोसते रहे, लेकिन वो आशीषित नहीं हुए। लेकिन अय्यूब ने प्रार्थना की उनके लिए, और अय्यूब आशीषित हो गया जी प्रभु की महिमा के लिए, दुगने तौर पर आशीषित हुआ। और उसकी जो विख्याति थी पूरे संसार में थी, दुगनी आशीषें होने वाली हर तरीके से, आर्थिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, आत्मिक, हर तरीके से अय्यूब आशीषित हो चुका था जी। He never criticized God, he never criticized his friends, but he prayed for his friends. आपको हर चीज़ सिद्ध नहीं मिलेगी, इसलिए ज़रूरी है कि हमारी ज़ुबान के ऊपर परमेश्वर के फरिश्तों का पहरा बैठेगी। Never ever walk in that hidden pride। वो हिडन प्राइड होता है जब हम सोचते हैं कि हम सुपीरियर हैं और बाकी इन्फीरियर हैं, हमें ज़्यादा पता है, बाकियों को कुछ नहीं पता है। मैं बहुत हैरान होता हूँ आज की डेट में, जब अगर कोई
किसी के द्वारा चिन्ह चमत्कार भी हो रहे हैं प्रभु के किसी प्रेरित या भविष्यवक्ता के द्वारा, तो तब भी लोगों को पसंद नहीं है। और अगर उनके पास कोई प्रार्थना कराने नहीं आ रहा तब भी लोगों को पसंद नहीं है। आ रहे हैं लोग तब दिक्कत है, नहीं आ रहे तब दिक्कत है। वो दोनों में गलतियां निकाल देंगे। वो अलग गिफ्टिंग होती है गलती निकालने की। कई लोग तो यू मस्ट सीक द ट्रू वंस। गलत शिक्षा से बचिए, वो आपकी आंख को एक टाइम बुझा देगा, आपको ड्राई कर देगा जी। सही शिक्षा, ये अगला पॉइंट है। सही शिक्षा होनी बहुत जरूरी है। सही शिक्षा नहीं है तो आप कभी भी जागृत नहीं रह सकते। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द ट्रू, द डीप, द ट्रांसपेरेंट टीचिंग ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, ओ श्योरली वन डे यू विल ड्राई अप। एक दिन सूख जाएंगे जी बिल्कुल। इसलिए वो हरा भरा आप तभी रह सकते हैं जब वचन, ठोस वचन जब आप तक पहुंचेगा, वचन की गहरी शिक्षा जब आप तक पहुंचेगी, वरना ड्राइनेस आ जाएगी जी सरफेस पे वचन सीखेंगे तो। यू मस्ट गो डीप इनटू द वर्ड ऑफ गॉड, डीप इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। यहोशू ने यही तो बात कही, जब आप मनन करेंगे वचन पे दिन रात तो क्या होगा, आपके हर काम सफल होंगे। कोई परमेश्वर का भविष्यवक्ता कभी ड्राई नहीं हुआ जी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वचन परमेश्वर से पा रहे थे, रीमा वचन पा रहे थे। तो अगला पॉइंट यही है, खाली प्रचारकों के द्वारा वचन नहीं है, आप व्यक्तिगत तौर पर घुटनों पे प्रभु से वचन मांगे और रीमा वचन प्रभु से मांगे। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि अगर किसी को थोड़ा सा ख्याल भी आएगा ना, उन्हें लगेगा प्रभु उनसे बातचीत कर रहे हैं। अगर उनकी लॉजिकल रीजनिंग भी होगी तो उन्हें लगेगा प्रभु बातचीत कर रहे हैं। बट दिस इज नॉट द वे दैट गॉड स्पीक्स। परमेश्वर जब बातचीत करते हैं पहले वो हमारी अपनी गलती हमें बताएंगे जी। जैसे यशाया को परमेश्वर का वचन पहुंचा और यशाया ने दर्शन में देखा, परमेश्वर ने स्वर्ग में लेकर गए और उन्होंने देखा वेदी के सामने परमेश्वर की कि वो अशुद्ध होठों वाले मनुष्य हैं। वो आज प्रार्थना में लोग क्लेम करते हैं दूसरों की गलतियां नजर आ रही हैं जी, लेकिन असली प्रार्थना वो है जो आपको सबसे पहले आपकी अपनी गलती बताए और उसके बाद यशाया ने देखा कि वो अशुद्ध होठों के लोगों के बीच में वो रह रहा है जी। तो प्रभु ने उसकी संगति बदलनी शुरू की, तो प्रभु ने उसे पवित्र किया, उसकी जबान को पवित्र किया। सो वी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट एंड देन आवर zeal will never be diminished for the glory of God. We must introspect. We must introspect. हमें अपने आप को जांचना है जी, तो कभी भी जील खत्म नहीं होगी। सच्चे वचन पे चलेंगे कभी जील खत्म नहीं होगी। सच्चाई पे चलेंगे, दिखावे में चलेंगे, सरफेस पे चलेंगे, वो वचन जब समस्या आएगी टिक नहीं पाएगा। वो फाउंडेशन डीप ना होने के कारण, हम जानते हैं 4 अलग अलग तरह के बीज जो अलग अलग तरह की भूमि पर पड़े, हम देखते हैं कि अलग अलग रिजल्ट थे उसमें, क्योंकि फाउंडेशन नहीं थी, अच्छी भूमि पर नहीं गिरे। तो हमारा रिसेप्टिव हार्ट भी होना चाहिए और साथ में बीज भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हमारी प्राइमरी कॉलिंग क्या है, वी मस्ट नो दैट। प्राइमरी कॉलिंग इज टू स्पेंड टाइम विद गॉड। कई लोग सोचते हैं मिनिस्ट्री करना हमारी प्राइमरी कॉलिंग है, कई लोग सोचते हैं कि हमें और भी बहुत सारे काम है, तो वो प्राइमरी कॉलिंग है। हमारी प्राइमरी कॉलिंग इज टू हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो प्राथमिकता है हमारी। उसके बाद आपकी बाकी कॉलिंग्स आती हैं जी। अगर आप प्रभु के साथ पहला समय बिता रहे हैं, वो चाहे थोड़े टाइम को बता रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा घंटे आप बता रहे हैं जी, थोड़े टाइम भी आप बता रहे हैं, दैट विल बी सफिशिएंट टू रिन्यू योर zeal फॉर द लॉर्ड फॉर हिज ग्लोरी। उसके बाद आस्क फॉर विजडम, प्रभु से बुद्धि मांगे, प्रभु से बुद्धि मांगे। जब आप बुद्धि मांगेंगे तो प्रभु आपको, ही विल टीच यू हाउ टू schedule your priorities rather than prioritizing your schedule. He will give you wisdom how to deal in the ministry, in the family, in the job, in the business, in your workplace, in your family life, in your personal life, in your married life, with your spouse, with your parents, with your children. हर एक से कैसे डील करना है, with your brothers and sisters, वो बुद्धि आपको सिखाएगी। धन दौलत कैसे कमानी है, बुद्धि आपको सिखाएगी। लोगों को जवाब कैसे देना है, बुद्धि आपको सिखाएगी। बातचीत कैसे करनी है लोगों से, बुद्धि आपको सिखाएगी। प्रचार कैसे करना है लोगों को, बुद्धि हमें चाहिए उसके लिए। प्रार्थना कैसे करनी है, हमें बुद्धि चाहिए। वो हमें एफर्टलेस इनकम कैसे चाहिए, बुद्धि हमें चाहिए। हम परमेश्वर को कैसे पहला स्थान दें, टाइम को कैसे मैनेज करें, उसके लिए हमें बुद्धि चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, द मोर वी प्रे फॉर विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, द मोर लॉर्ड इज गोइंग टू फिल अस विद हिज विजडम। याकूब पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में साफ लिखा है, जिसको बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना किए आपको देने के लिए तैयार है।
He is an impartial God who wants to give wisdom to everybody equally. 1 Corinthians chapter 1, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय जब आप पढ़ते हैं, Christ the wisdom of God and the power of God. मसीह तो है हमारी बुद्धि और हमारी सामर्थ्य. उसके बाद जो हमें मांगना है वो क्या मांगना है जी? पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसकी पहली आयत, 1 Corinthians chapter 14 verse 1. Pursue love. Pursue love. सबसे पहले प्रेम का अनुसरण करो. We must pursue love. हम देखें क्या हमारे अंदर प्यार है प्रभु को लेकर. मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसकी 37वीं आयत, लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर स्ट्रेंथ. अपने परमेश्वर से अपने सारे बुद्धि, अपने सारे प्राण, अपने सारे मन से, अपनी सारी ताकत से प्रभु से प्रेम करें जी. तो आप चेक करें कि क्या प्रभु मेरा प्रेम कम तो नहीं हुआ आपके लिए. परसू लव, प्रेम का अनुसरण करें. दूसरी बात उसमें लिखी है, सीक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अर्नेस्टली. सीक द गिफ्ट्स ऑफ द लॉर्ड अर्नेस्टली. अर्नेस्टली डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स. आपके अंदर चाहत होनी चाहिए आत्मिक वरदानों की. लॉर्ड आई वॉन्ट द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट. Lord, I want the 7 spirits of God to rest upon me. Lord, I want the 7 eyes anointing. Lord, I want the 7 horns anointing. Lord, I want to be filled with the Holy Spirit all the time. मुझे वो वरदान दीजिए प्रभु जी जिससे मैं आत्माओं को बचा सकूं, जिससे मैं आपसे बातचीत कर सकूं, जिससे मैं प्रभु जी लोगों को सत्य प्रकट कर सकूं प्रभु की महिमा के लिए, जिससे लोग आपके राज्य में हैं और आप ही को महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह जी. मेरे नेम फेम गेन के लिए नहीं लॉर्ड, जिससे मैं लोगों की सेवा कर सकूं आर्थिक रूप से भी लॉर्ड. जो टैलेंट्स मेरे अंदर है वो आप प्रभु जी इस्तेमाल करें प्रभु की महिमा के लिए. परमेश्वर आपकी 7 आत्मा मेरे ऊपर उतरे ताकि मैं आपके रहस्यों को समझ सकूं और आपके साथ व्यक्तिगत संबंध में चल सकूं. प्रे फॉर दोज 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड. प्रभु जी मुझे जो 7 आंखों का अभिषेक है, 7 आइज अनॉइंटिंग, वो दे दीजिए लॉर्ड. जो प्रकाशित वाक्य 5 के 6 में है प्रभु जी, जो क्रिएचर्स में जो डिफरेंट आइज हैं प्रभु जी जो आप बताते हैं. Lord, give me 7 horns anointing that is mentioned in the book of Revelation. वो 7 तरह की सामर्थ्य जो अंतिम युग में प्रकट होंगी प्रभु की महिमा के लिए. Father, fill me with the powers of the age to come. आने वाले युग की सामर्थ्य से मुझे भरी है ताकि प्रभु जी मैं उन गिने हुए लोगों में हो सकूं जो प्रकाशित वाक्य में जिनका मेंशन है प्रभु जी, जो आपकी सेवकाई कर रहे हैं अंत तक विश्वासयोग्यता के साथ. हालेलुया. मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे तो ही तो प्रभु हमें देंगे. मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 7 से 11 आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगता है, जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो हमारे स्वर्गीय पिता हमें अच्छे वरदान क्यों नहीं देंगे, अच्छी बातें क्यों नहीं देंगे. याकूब पहला अध्याय उसकी 17वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, हर एक उत्तम दान वरदान हमारे स्वर्गीय पिता से आता है, ज्योतियों के पिता से आता है. फादर ऑफ लाइट्स. देयर आर डिफरेंट लाइट्स इन द स्पिरिचुअल रियल्म, डिफरेंट लाइट्स इन द नेचुरल रियल्म. और वचन में साफ बताता है कि सूरज की अपनी रोशनी है, चंद्रमा की अपनी रोशनी है, सेलेस्टियल बॉडीज का अपना एक महिमा है जी. और इसी तरह रिजरेक्टेड बॉडी की भी अपनी महिमा है, स्वर्ग की अपनी महिमा है, पृथ्वी की अपनी महिमा है. हालेलुया. मेरे प्रियो, वी सर्व अ लिविंग फादर एंड लेट अस क्राई आउट टू गॉड फॉर द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट. और उसके बाद उसी आयत में लिखा है पहला कुरिन्थियों 14 के 1 में, परसू लव, अर्नेस्टली डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, स्पेशली दैट यू में प्रोफेसाई. स्पेशली दैट यू में प्रोफेसाई. अगर किसी को लगता है कोई डाउट किसी की भविष्यवाणी के ऊपर, किसी के दर्शन के ऊपर, तो आप क्यों नहीं प्रार्थना करते कि भविष्यवाणी का वरदान आपको मिले. देन क्राई आउट टू गॉड फॉर द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी टू रेस्ट अपॉन यू. देन क्राई आउट टू गॉड दैट यू बिकम अ प्रॉफिट ऑफ गॉड हु कैन टॉक टू गॉड फेस टू फेस. जब आप भविष्यवाणी का वरदान मांगेंगे वो एक्टिवेट कर देगा जी पूरी कलीसिया को प्रभु की महिमा के लिए. पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं, भविष्यवाणी के वरदान में एक्सटेंसिवली उसमें लिखा हुआ है जी उसके ऑपरेशन के बारे में, अन्य भाषा और उस अनुवाद के बारे में भी उसमें काफी कुछ लिखा हुआ है जी. पहली 18 आयतें जब आप पढ़ेंगे. और उसके बाद अगर आप देखते हैं कि भविष्यवाणी का वरदान साफ लिखा हुआ है कि कलीसिया की उन्नति के लिए होता है जी. अन्य भाषा का वरदान हमारी आत्मिक उन्नति के लिए होता है. तो आप चाहते हैं कि कलीसिया की उन्नति हो, कलीसिया में हम भी आते हैं, देन प्रे फॉर द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी. जो हम नए साल में प्रवेश करते हैं अभी से प्रार्थना करना शुरू करें, लॉर्ड मुझे वचन दीजिए अगले साल के लिए, मुझे वचन दीजिए ताकि मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं. सैमुअल भविष्यवक्ता की एक गवाही थी.
कि उनका एक भी वचन व्यर्थ नहीं गिरा बिना पूरा हुए। भूमि के ऊपर एक भी वचन व्यर्थ नहीं गिरा सैमुअल भविष्यवक्ता का। परमेश्वर ने जो भी सैमुअल भविष्यवक्ता को बताया सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। जब आप पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय पढ़ते हैं आप, तो आप उसमें देखते हैं कि वचन में साफ लिखा हुआ है जब आप एक दूसरे से मिलें तो कैसे मिले, प्रकाशन के साथ, गीत के साथ, ज्ञान के वचन के साथ, और इवन कोई भविष्यवाणी का वचन है वो जरूर बताएं कलीसिया में। और उसमें लिखा है अगर ज्यादा लोग भविष्यवाणी करते हैं तो एक एक करके भविष्यवाणी करो। और अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके बीच में आ जाता है और सब भविष्यवाणी करने लग जाते हैं तो क्या होगा जी, वो व्यक्ति के जो मन के रहस्यात्मक बातें निकलेंगे जी बाहर, और क्या होगा, वो व्यक्ति कायल हो जाएगा पाप को लेकर, वो अपना जीवन प्रभु को दे देगा, वो कहेगा वाकई में परमेश्वर आपके बीच में है। हालेलुया। तो इसका मतलब पूरी कलीसिया भविष्यवाणी कर सकती है, और स्पेशली ये गिफ्ट के लिए हमें कहा गया है कि हम परसू करें इस गिफ्ट को, हम पीछे लगे इस वरदान को लेकर। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 28वीं आयत से जब आप आगे बढ़ते हैं उसमें लिखा है सीक द बेस्ट गिफ्ट्स अर्नेस्टली। जो उत्तम वरदान है, सर्वोत्तम वरदान है, वो मांगे प्रभु से, उनके पीछे लग जाएंगे। ओ वी मस्ट क्राई आउट टू गॉड फॉर दोज गिफ्ट्स अर्नेस्टली। संतुष्ट मत हुई है जो भी आपके द्वारा कार्य हो रहा है। नेवर बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू आर डूइंग। ऑलवेज एम फॉर द बेस्ट। ऑलवेज एम फॉर द बेस्ट टू सर्व ह्यूमैनिटी, टू सर्व द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एंड अबव ऑल टू सर्व फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। किस तरह से मैं प्रभु को महिमा लेकर आ सकता हूँ जी। एलिया के वरदान टोटली डिफरेंट थे और भविष्यवक्ता मूसा के डिफरेंट थे जी। और अंतिम दिनों में फिर से दोनों भविष्यवक्ताओं के अभिषेक उंडेले जाएंगे, और आप देखेंगे कि हर तरह के चमत्कार जो आप वचन में पढ़ते हैं वो अंतिम दिनों में ग्रेटर मेजर में दोहराए जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। जो आप प्रचारकों की किताबें पढ़ते हैं, जॉन जी लेक, प्रभु के दास, ब्रदर टी.एल. ऑसबॉर्न, ब्रदर विलियम ब्रैनम, और ब्रदर ए. एलन, और ब्रदर जैक को, और सिस्टर कैथरीन कुलमैन, ब्रदर ओरल रॉबर्ट्स, कितने भी प्रभु के दास हुए हैं जी, उनका कई गुना ज्यादा अभिषेक अंतिम दिनों में उंडेला जाएगा। द लेटर रेन इज गोइंग टू बी 7 times ग्रेटर देन द फॉर्मर वन। ब्रदर स्मिथ विगलस्वर्थ के टाइम जैसे मुर्दे जिंदा हुए और विश्वास का वरदान ऑपरेट हुआ, उससे कई गुना ज्यादा अंतिम दिनों में ऑपरेट होगा जी। एक प्रभु के दास थे अफ्रीका में, ब्रदर जोसेफ बाबालोला। 1904 में उनका जन्म हुआ और 1959 में उन्हें प्रभु ने अपने पास बुला लिया। 55 साल की एज में वो प्रभु में के पास चले गए। लेकिन उस 55 साल के दौरान जो उन्होंने कार्य किया, Oh, he shook the world, and Africa, he was the first pioneer to sow the seed of the gospel in Africa. और जब ब्रदर टी.एल. ऑसबॉर्न जी ने देखा किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं 1950s में, जब ब्रदर टी.एल. ऑसबॉर्न को पता लगा तो उन्होंने एक ही बात बोली, अमेरिका में अगर एक भी ऐसा प्रचारक आ जाएगा तो पूरा अमेरिका हिल जाएगा। अफ्रीका में उस वक्त जारू टोने का बहुत गहरा गढ़ था जी, अंधकार का बहुत ज्यादा गढ़ था, लेकिन परमेश्वर ने स्पेशली बोलकर, ऑडिबली बोलकर उन्हें अथॉरिटी दी कि मैं तुम्हें अंधकार की सारी ताकत के ऊपर अधिकार दे रहा हूं और चंगाइयां तुम्हारे द्वारा होंगी, और अगर तुम इस्तेमाल नहीं करोगे मेरे वरदानों को तो तुम समय से पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और उन्होंने एक माउंटेन को चुना प्रार्थना करने के लिए, जहां पर वो रोज प्रार्थना करने जाते थे, और लोग आज भी गवाही देते हैं उस पहाड़ की कि किस तरीके से वो पहाड़ लिटरली मेल्ट होना शुरू हो गया। उन्होंने इतनी प्रार्थना की वहां पर। The mountains started to melt। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, वचन में कहाँ है? वचन में है, जब प्रभु की उपस्थिति उतरती है the mountains melt like wax, उसमें लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति से पहाड़ भी मोम की तरह पिघलना शुरू हो जाते हैं, और उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया। आज जब नाइजीरिया में जाएंगे, अफ्रीका में जाएंगे, जब आप उनकी चर्चा करेंगे तो लोग बताएंगे आपको कि भविष्यवक्ता एलिया के जमाने में इतने चमत्कार नहीं हुए, उससे बढ़कर प्रभु ने उनके द्वारा चमत्कार किए। कोई ऐसा मिरेकल नहीं था जो एलिजा के द्वारा हुआ हो, जो बाबालोला के द्वारा ना हुआ हो। हालेलुया। उसके बाद ब्रदर बेंसन डेहोसा ने वो मशाल लेकर वो आगे नाइजीरिया में गॉस्पेल फैलाया जी। 3000 कलीसियां स्थापित हुई ब्रदर बेंसन डेहोसा के विश्वास के वरदान के द्वारा। ही वाज एपोस्टल ऑफ फेथ, जैसे ब्रदर स्मिथ विगलस्वर्थ जी थे, एंड ही वाज कॉल्ड स्पेसिफिकली फॉर नाइजीरिया। वो कई देशों में जाकर उन्होंने हिलाया जी, लेकिन नाइजीरिया में बेनिन सिटी में, ओ दैट वाज कंसिडर्ड द क्लीनेस्ट सिटी ड्यूरिंग हिज टाइम,
कोई जारू टोने वाला कार्य नहीं कर पाता था वहाँ पर, और कोई बीमार नहीं रहता था वहाँ पर। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चंगाइयाँ दी। मेरे प्रियो, आत्मिक वरदान जो हैं वो आत्मिक जगत में भी सफाई लेकर आते हैं और प्राकृतिक रूप से भी। ब्रदर जॉन जी लेक के ज़माने में कहा जाता है, स्पोकेन जो है, जो जगह है अमेरिका में, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द हेल्दीएस्ट प्लेस इन होल अमेरिका फॉर फुल 5 years। 5 साल तक कोई बीमारी ने नहीं छुआ स्पोकेन में। वो अफ्रीका में गए, और जैसे प्लेग आजकल फैल रहा है, वैसे ही जब प्लेग फैला अफ्रीका में, तो उन्होंने चैलेंज किया कि कोई भी प्लेग प्रभु यीशु मसीह के लोगों को नहीं छू सकता, बिकॉज ही हैड द गिफ्ट ऑफ फेथ। और वो जो 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 कीटाणु थे जो उनके शरीर पर डाल दिए गए टेस्ट करने के लिए, एंड ऑल द जर्म्स डाइड इमीडिएटली फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो जर्म्स जो उन्होंने लिए हुए थे टेस्ट करने के लिए, उन्होंने वो सारे के सारे उनके स्किन पर डाल दिए, बट दोज जर्म्स इमीडिएटली डाइड। ही वाज सो फुल ऑफ फायर। आग में कोई जर्म रह ही नहीं सकता जी। तो पवित्र आत्मा की आग में अगर आप जलेंगे, वो जील रहेगी, और आप कभी भी मूर्छित नहीं होंगे, कभी भी आप बुझेंगे नहीं प्रभु की महिमा के लिए। मेरे प्रिय, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। ये सिर्फ स्टार्टिंग है, और प्रभु ने चाहा हम इसको कभी और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपको मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, आप ये बेसिक चीज़ें करना शुरू करेंगे जी, यू विल सी। कई लोग वेट करते हैं कि कब मीटिंग होगी, फिजिकल गैदरिंग, तब हम प्रभु का कार्य करेंगे जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मेक इट अ हैबिट। चेलों के टाइम में घर घर प्रार्थना होती थी। आप अगर वचन से प्यार करते हैं तो आप कहीं भी होंगे, आप वचन से जुड़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए। आप कहीं भी होंगे, परमेश्वर की आराधना में जुड़ेंगे। आप कहीं भी होंगे, आप प्रार्थना में जुड़ेंगे। देयर इज नो डिफरेंस इन स्पिरिट, देयर इज नो डिस्टेंस इन स्पिरिट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो आपके जो आत्मिक डिस्टेंस होता ही नहीं है बिल्कुल। फिजिकल गैदरिंग बहुत जरूरी है जी, लेकिन याद रखिएगा, प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में लिखा हुआ है, जो स्त्री है, जो कलीसिया है, उसे 2 पंख उकाब के दिए गए हैं, और वो एक रिक्त स्थान में और एक छिपे हुए स्थान में परमेश्वर उन्हें ले गए, जो शैतान से बचाने के लिए। और वहां पर प्रभु ने उन्हें प्रोटेक्ट किया 3.5 साल के लिए। ये अंतिम दिनों की भविष्यवाणी है, एंड वी मस्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। परमेश्वर ये टाइम दे रहे हैं अपने लोगों को तैयार करने के लिए, ताकि वो आने वाले सालों में जो भी बातें होनी है प्रभु के आगमन से पहले, कोई भी बात अचंभित ना करे उन्हें। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। लेट अस ऑल क्राई आउट टू गॉड, लेट अस ऑल वर्शिप द लॉर्ड। और इस मीटिंग के बाद जूम मीटिंग में हम प्रभु भोज में भी शामिल होंगे, तो कोई भी मिस ना करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की झील के लिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी, कि आपके लोग दूर और करीब से विश्वास योग्यता के साथ इस वीडियो में शामिल हुए हैं प्रभु जी। हम विनती करते हैं कि हर एक को आप छू लीजिए लॉर्ड। प्रभु जी, मेरे अंदर और हम में से हर एक के अंदर प्रभु जी उस ज़ील को, उस चाहत को रिन्यू करें, एंड गिव अस द ग्रेस टू कम बैक टू आवर फर्स्ट लव विद यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आज हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि प्रभु जी, क्या कोई पैशन हमारे अंदर कम तो नहीं हो गया? क्या कोई ज़ील कम तो नहीं होगी? क्या प्यार तो नहीं कम हो गया हमारे अंदर आपको लेकर? हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड। कई बार हम आपकी मिनिस्ट्री में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम आपको भूल जाते हैं लॉर्ड। हम उसके लिए भी अंगीकार और पश्चाताप करते हैं प्रभु जी। हम अलग अलग कामों में व्यस्त हो जाते हैं और हमारे पास टाइम ही नहीं होता प्रभु जी आपके लिए। हम निकम्मे दास हैं प्रभु जी, लेकिन आपके अनुग्रह नहीं अभी तक हमें संभाला है लॉर्ड। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड को प्रभु जी। कई बार हम अपनी फैमिलीज में बिजी हो जाते हैं, कई बार अपने जॉब्स में, बिजनेसेस में, कई बार ट्रैवलिंग में इतने बिजी हो जाते हैं। कई बार प्रभु जी हम जो 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 हेल्थ रीजन से प्रभु जी, अलग अलग रीजन से प्रभु जी, फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर प्रभु जी बिजी हो जाते हैं। हम प्रभु जी माफी मांगते हैं कि हमने आपको प्राथमिकता नहीं दी प्रभु जी। हम अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड। विनती कर रहे हैं कि इस मीटिंग में हर एक को छू लीजिए लॉर्ड, और अब सिर से लेकर पांव तक पूरी चंगाई की सामर्थ्य हर एक के अंदर उतर आए, और प्रभु जी आत्मिक उन्माद में हर एक जन भरता चला जाए लॉर्ड। आत्मिक उन्नति हर एक की होने पाए, शारीरिक उन्नति हर एक की होने पाए, भौतिक उन्नति हर एक की होने पाए, आर्थिक उन्नति हर एक की होने पाए, पारिवारिक उन्नति हर एक की होने पाए, व्यक्तिगत उन्नति हर एक की होने पाए। जिनकी जॉब में प्रभु जी कोई भी अड़चन आ रही है जॉब ज्वाइन करने के लिए, उन्हें जॉब मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो उन्नति चाहते हैं अपनी जॉब में,
उनको प्रभु जी उन्नति मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, और उनके प्रभु जी इंक्रीमेंट होने पाए, प्रमोशन होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो आगे की पढ़ाई कर रहे हो, आगे की पढ़ाई में सहायता करें प्रभु यीशु मसीह जी। जिनके बिजनेस की बढ़ोतरी की जरूरत है, उनके बिजनेस बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके प्रभु जी मिनिस्ट्री में प्रभु जी बढ़ने की जरूरत है, मिनिस्ट्रीज बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी जो बातें आपको पसंद नहीं है हमारे जीवन में, वो आप ले लीजिए लॉर्ड। अपने आप को नम्र कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी, आप हर एक को छुएंगे प्रभु जी। I speak financial breakthrough for each and every person in this meeting and wealth transfer for your glory in the name of the Lord Jesus Christ. जो टैलेंट्स हैं, वो गिफ्टिंग्स हैं, वो आपकी खिदमत के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज से प्रार्थना की चादर हर एक के ऊपर उतर आए लॉर्ड। Let that prayer mantle rest upon your people in the mighty name of the Lord Jesus Christ. तरस से भर जाइए लॉर्ड, तरस से भर जाइए लॉर्ड, तरस से भर जाइए लॉर्ड। Precious Holy Spirit rest upon your people in a mighty way. आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं प्रभु यीशु मसीह जी। हम अपने देश को आशीषित करने आशीषित करते हैं लॉर्ड। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी, कैबिनेट मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एमएलएज, एमपीज, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड IAS and IPS ऑफिसर्स इन ऑल द सिटीज बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो डॉक्टर्स, नर्सेज जो सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, कोविड के पेशेंट्स की और अलग अलग तरीके मरीजों की, प्रभु जी सबको आप आशीषित करें, सुरक्षा दें लॉर्ड। आर्मी के जो लोग हैं, एयरफोर्स के, नेवी के, सबको आप आशीषित करें जो देश की सुरक्षा करते हैं प्रभु जी। वो दिन रात सेवा करते हैं लॉर्ड, और सुरक्षा आप ही की ओर से आती है लॉर्ड। आपके फरिश्ते तैनात हो इंडिया के बॉर्डर्स पे प्रभु जी। और प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं, जो भी नई वेव आने की चर्चा हो रही है प्रभु जी, नए वायरस आने की प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं, आपके लोगों के ऊपर खास सुरक्षा बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके लहू में आपके लोगों को छिपा रहे हैं। और फादर लेट जस्टिस एंड राइटियसनेस प्रिवेल इन दिस नेशन, इन इजराइल, इन अफगानिस्तान, इन अमेरिका एंड द नेशंस ऑफ दिस अर्थ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो भविष्यवाणी है हर एक के जीवन में पूरी होने पाए, हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। ओ रेस्टोरेशन बोल देते हैं हर एक के जीवन में। 14 पीढ़ियों पहले तक भी जो बातें अच्छी गवाही हैं, उन सब का रेस्टोरेशन बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रॉपर्टी का, फाइनेंस का, वेल्थ का, हेल्थ का, फैमिली लाइफ का, मैरिड लाइफ का रेस्टोरेशन बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जो लोग सिंगल हैं प्रभु जी, उन्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर दीजिए उनकी कॉलिंग के मुताबिक प्रभु जी, ताकि आपके आगमन तक प्रभु जी आपके राज्य का सुसमाचार फैले प्रभु जी। और प्रभु जी कोई भी उस अकेलेपन से होकर न निकले लॉर्ड, लेकिन आप उनके सहायक बने पवित्र आत्मा जी। तरस से भर जाइए लॉर्ड। गिव देम अ वंडरफुल लाइफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू योर ओन हार्ट्स डिजायर इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु जी जैसे आपका आगमन नजदीक है, हमें अंतिम समय की जागृति के लिए तैयार करें और अपने आगमन के लिए तैयार करें लॉर्ड। जो आप बादलों पर आते हैं, आपके लोग आपके साथ बादलों पर उठाए जाएं। सारे धर्म में आपको दे रहे हैं। हम यरूशलेम की शांति और इजराइल की आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं। We give you praise, give you glory, give you honor in Lord Jesus Christ matchless name. Amen. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस मीटिंग में शामिल हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए जुड़े थे, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। और हम प्रभु भोज के लिए जुड़ेंगे। प्रत्येक फर्स्ट संडे हम जुड़ते हैं जी प्रभु की दया से। और आप इस मैसेज को यूट्यूब पर भी जाकर बाद में सुन सकते हैं जी। और हम सबके लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग एंड कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड लव्स यू विद एन एवरलास्टिंग लव। गॉड इज ऑन द थ्रोन, ऑल इज वेल। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord.